हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर स्ट्रेट लाइन मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस में टोटल 4 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1, 2, 3 जो हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करें मिसलेनियस एक्सरसाइज। थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी हाई लेवल भी है, लेकिन अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझोगे ना तो आपको ईजी लगेगी। तो क्वेश्चन ना ध्यान से करना है इसके। आपको मुश्किल लगेंगे क्वेश्चन, लेकिन आप पैटर्न समझते रहें साथ के साथ तो आपको ईजी भी लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दे रखी है, फिर बोला हुआ है फर्स्ट कंडीशन में कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि जो ग्राफ होता है ये इससे पैरेलल है, ठीक है। इस कंडीशन में अपना थीटा होता है 0, तो अपने स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा tan थीटा tan 0, तो ये अपना हो जाएगा 0। स्लोप का फॉर्मूला एक और होता है m इक्वल माइनस a अपॉन बी, तो a कितना आ जाएगा अपना माइनस k माइनस 3 और b कितना है अपना माइनस 4 माइनस k स्क्वायर। अब m के लिए 0 पुट कर दो या इक्वल में ले लो सीधा और हो जाएगा सॉल्व। माइनस से माइनस काट दो, इधर गया मल्टीप्लाई में, तो k माइनस 3 इक्वल 0 मल्टीप्लाई दिस 0, सीधा कर दो 0, तो k की वैल्यू 3 आ गई। तो फर्स्ट पार्ट का अपना आंसर 3 आ गया। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें बोला हुआ है पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब y एक्सिस से पैरेलल है, तो इसमें थीटा बनता है 90 डिग्री। तो ये होता है अपना m इक्वल 1090। अब 1090 से बोलते भाई तो इन्फिनाइट होता है, तो हम इसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे, इसमें लगाएंगे साइन अपॉन कॉस वाला, साइन 90 अपॉन कॉस 90, तो अपने हो जाएगा 1/0। तो हमें m के लिए ले लेंगे 1/0 और इक्वल क्या ले लेंगे माइनस a अपॉन बी, ये वाला ही। तो सीधे डायरेक्ट इक्वल ले लेते हैं k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस k स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर चला आएगा 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस k स्क्वायर, 0 इंटू एनीथिंग 0 आ जाएगा सीधा। तो अपना बचा 4 माइनस k स्क्वायर इक्वल 0, k स्क्वायर उधर चला गया, ये अपना रूट बन जाएगा √4 प्लस माइनस, तो अपने प्लस माइनस 2 आ गई k की वैल्यू। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया प्लस माइनस 2। अब थर्ड पार्ट में बोला हुआ है पासिस थ्रू ओरिजिन। थर्ड पार्ट में बोला हुआ है पासिस थ्रू ओरिजिन, मतलब कि भाई ये 0,0 इसके कोऑर्डिनेट्स, मतलब x, y की वैल्यू 0, 0 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। x 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 बन जाएगा, y 0 पुट करेंगे पूरा 0 बन जाएगा, तो ये बचेगा अपना, बस इसको सॉल्व कर देंगे। तो अपने सीधा आ जाएगा सीधा k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल 0। हमने क्या करा, x और y की दोनों की वैल्यू 0, 0 पुट कर दी, 0 गैप, ये 0 गैप, इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे होगा, मिनट ऑफ स्प्लिट से, फैक्टर सीधा 6 और 6 माइनस 1 कर दो, माइनस 6 माइनस 1, k कॉमन लिया k माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन लिया k माइनस 6 आ जाएगा। अब k माइनस 6 और k माइनस 1 दो वैल्यूज आ गई इक्वल 0, तो k की वैल्यू 2 आ गई, एक 6 और एक 1 आ गया अपना आंसर। तो क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमें बोला हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस ऑन द सम। अच्छा, इंटरसेप्ट वाला क्वेश्चन है। पहली बात तो इंटरसेप्ट में ऐसा कुछ होता था ये, ठीक है, ये a होता है, ये b, इसकी इक्वेशन होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल 1। अब हमें इसमें बोला हुआ है कि भाई जो ये कट कर रहे हैं ना, इनका जो सम है 1 है, 1 दे रखा है, a प्लस b 1 दे रखा है, और इनका प्रोडक्ट दे रखा है -6। तो हमें क्या करना है, a b की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देनी है, ठीक है, ए बी की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसमें लगेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, बी को इधर रखा, उधर फेंका ए को, तो बी की वैल्यू होगी 1 माइनस ए, पुट कर दो 1 माइनस ए इक्वल -6, ब्रैकेट खोल दो, 1a माइनस ए स्क्वायर इक्वल -6, दोनों को उधर फेंक दो, 0 इधर रखो, तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 6 आ गया। 6 के फैक्टर करें 3 और 2 आ जाएंगे, कर दो इसको सॉल्व, तो -3a प्लस 2a माइनस 6, a कॉमन लिया तो a माइनस 3 आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन लिया तो a माइनस 3 आ जाएगा, तो अपना a माइनस 3 a प्लस 2, तो a की वैल्यू 2 आ गई, एक 3 और एक -2। ऐसे b की वैल्यू निकाल देंगे, b अपना है 1 माइनस a, तो मतलब 1 माइनस 3, तो b की एक वैल्यू आ गई -2, दूसरा 1 माइनस -2, तो ये 1 प्लस 2 3, तो दो वैल्यूज आ गई। अब जो इक्वेशन है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल 1, इसमें पुट कर दो a b की वैल्यू, केस 1 केस 2 लेके।
केस फर्स्ट x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1, तो 3 और 2 पुट करो, तो 3 और -2, x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन -2 इक्वल 1, एलसीएम करा, एलसीएम आ गया इसका -6, इधर गया -2x प्लस 3y इक्वल 1, इसको उधर फेंक दिया तो -2x प्लस 3y इक्वल -6, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम निकलेंगे सेकेंड इक्वेशन, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे ये दोनों, तो इसमें x अपॉन -2 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल 1, एलसीएम कर दो, -6 ये अपना हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल 1, -6 को उधर फेंका तो 3x माइनस 2y इक्वल -6, ये आ गया अपना आंसर। अब एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने में ना आंसर मैच करना सही रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट का आंसर अपना है अपना 2x माइनस 3y इक्वल 6, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है चल जाएगा। दूसरी -3x प्लस 2y इक्वल 6, हाँ दोनों आंसर मैच है, बस प्लस माइनस का फर्क है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये केस 2 बच्चे बोले भाई प्लस माइनस का डिफरेंस चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना मत सोचना है इस बारे में। क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें इक्वेशन गिवन है x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल 1, फिर बोला हुआ है पॉइंट बताओ वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस बताया तो पॉइंट हो जाएगा 0, y, एक्स एक्सिस पे होता है x, 0, वाई एक्सिस पे होता है 0, y, और हमें डिस्टेंस बता रखा है इस 4 यूनिट, ठीक है, तो डिस्टेंस आ गया d 4 यूनिट। और हमें y की वैल्यू निकालनी है मेन। सबसे पहले इसमें एलसीएम करके हम सॉल्व कर देंगे, इसको एलसीएम कर देते हैं, अपना हो जाएगा 12 4x प्लस 3y इक्वल 1, 12 को उधर फेंका तो 4x प्लस 3y इक्वल 12, पर डिस्टेंस फॉर्मूले ले इसको उधर फेंक दो तो 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल 0, ये अपनी इक्वेशन आ गई। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, ये अपना x1 y1 इससे a भी आ जाएगी, इससे अपना इक्वल में 4 आ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था अपना, d इक्वल मॉडुलस में ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में रूट a² प्लस b²। अब डिस्टेंस तो 4 बता रखा है, 4 यूनिट, ठीक है। अब बचे a b आएंगे अपना 4 और 3, और ये xy है, xy अपना 0y, ठीक है। 3x 0 है, b 4, y रहेगा, और c अपना -12 ये रहा, और अपॉन में रूट 3² प्लस 4²। ऐसा क्वेश्चन मेरे ख्याल से 9.3 में भी ऐसा क्वेश्चन, बस में एक्स एक्सिस पे बोला होता पॉइंट, इसमें वाई एक्सिस बोला हुआ है बस। अब पहले तो ये अपना 0 हो जाए तो गायब, ये अपना 4y माइनस 12, नीचे अपना आ जाएगा 9 प्लस 16 25। दूसरा मॉडुलस हटाना है, सॉल्व नहीं हो रहा, मॉडुलस हटाना है खुद से, तो प्लस माइनस आ जाएगा। फिर केस 1 केस 2 लेकर सॉल्व कर देंगे। केस 1 ले लेंगे प्लस वाला, ये 4 है, रूट 25 होता है 5 का स्क्वायर, 5 को इधर मल्टीप्लाई में फेंका, और साथ में इधर प्लस का ले लेंगे 4y माइनस 12। पहले ये सॉल्व करते हैं, 20 माइनस 12 इधर प्लस का आ गया इक्वल 4y, तो अपना 32/4 कट के 8 आ गया y, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गया 0,8। केस 2, फाइव को उधर फेंका इसके पास, तो 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल, ये माइनस का रहेगा 4y माइनस 12, प्लस माइनस में इधर ना, प्लस का ये गया माइनस का ये गया, ब्रैकेट ओपन करो तो 20 माइनस 4y प्लस 12, 4y उधर चला गया, 20 उधर चला गया, तो 12 माइनस 20, तो 4 आ जाएगा -8/4, कट के -2 आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 0,-2। आंसर मैच करते हैं इसका। एक गलती हो गई हमसे छोटी सी, बस ये A4 था B3, हमने उल्टा ले लिया, यहाँ 4 आना था, यहाँ 3 आना था, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई, उससे इतना फर्क पड़ेगा नहीं ज़्यादा, फ्रैक्शन में आ जाएगा आंसर मेन। ये 3y, ये 3y, ये भी 3y, तो अपना आ जाएगा ये 32/3, तो इसका आंसर आ गया 0,32/3, और इसमें भी 3y है, 3y ये इधर गया तो -8/3, तो -8/3। एक बार दोबारा आंसर मैच करता हूँ, मेरा आंसर मैच नहीं हो, इसलिए मैं बार बार ना आंसर मैच करता हूँ कि एक छोटी सी गलती हो जाती है, उससे आंसर मैच नहीं होता है फिर।
हाँ अब मैच है अपना पूरा आंसर। छोटी सी गलती हो गई थी, मैंने 4 3 इधर आगे पीछे कर दिए थे गलती से, ठीक है। अब मैच है अपना आंसर। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कभी कभी गलती हो जाती है, सिली मिस्टेक, क्योंकि सारा ना फोकस ऐसा होता है कि भाई वीडियो भी बनानी भी है, क्वेश्चन भी करना है, क्वेश्चन समझाना भी है, तो कभी कभी हो जाता है। हमें बोला फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से बोला हुआ है। हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं कॉस थीटा साइन थीटा, दूसरे दे रखे हैं कॉस फाई, फाई गिवन है फाई जो चैप्टर 1 में आता है सेट्स में, और साइन फाई, कोस थीटा साइन थीटा कोस फाई साइन फाई, ठीक है। अब हमें बोला हुआ है हमें क्या निकालना है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमें मेनली डिस्टेंस निकालना है इसी वाले फॉर्मूला से जो हम निकालते हैं फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट्स। ये ऐसा समझो कि भाई इसको पॉइंट ए ले लिया, इसको बी ले लिया, ये पॉइंट हो गया 0,0। हमें ये डिस्टेंस निकालना है इस लाइन का, यहां से हमें ये ए बी गिवन है, ए ये वाला बी ये वाला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में ये वाला अप्लाई करना है जिसमें हमें क्या किया चाहिए, इक्वेशन और कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट x1 y1 तो 0 0 हो जाएगा, चलो हो जाएगा। इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन ए बी की हम इससे निकालेंगे। कैसे, पहले स्लोप निकालेंगे फिर इक्वेशन बनाएंगे। पहले स्लोप निकालते हैं, स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा साइन फाई माइनस साइन थीटा और अपॉन में कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, ये अपना आ गया। अब हमें बनानी है इक्वेशन, तो आप कोई सा भी कोऑर्डिनेट ले लो, चाहे ए ले लो चाहे बी ले लो, इक्वेशन निकल जाएगी। एम हमें ये लेना है। इक्वेशन का फॉर्मूला होता है पहले तो m इक्वल y माइनस y1 x माइनस x1। तो सबसे पहले मैं m की लिए पुट करता हूं, m ये अपना आ गया, ये आ जाएगा साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इक्वल एक्स वाई तो ऐसे लेंगे और y1 x1 की जगह आप a पॉइंट भी ले सकते हो, b पॉइंट भी ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं a से बनाऊंगा इक्वेशन, ये अपना जाएगा cos थीटा, cos थीटा पहले साइन, हाँ साइन आएगा, साइन y1 साइन है ना, तो साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। इक्वेशन बनानी है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको उधर फेंका तो साइन फाई माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में x माइनस कॉस थीटा इक्वल y माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट खोल दो तो साइन फाई माइनस साइन थीटा x, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको तो खोलना, इसको तो ऐसे बना दो, x में ना ऐसे ही होता है क्योंकि इक्वेशन बना रही तो x के टर्म्स और y के टर्म्स में आना चाहिए, तो इसको ज़्यादा खोलते नहीं है, पूरे को मल्टीप्लाई करके ऐसे छोड़ दो, इनको मल्टीप्लाई करो एग्जैक्ट, तो माइनस साइन फाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल इसकी बारी कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, ये y आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस साइन थीटा कॉस फाई माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा इधर भी है इधर भी है, और प्लस प्लस सेम से मैं इक्वल में सेम चीजें काट दिया, सीधा काट दिया हमने, ठीक है, ज्यादा सॉल्व नहीं करना, इसको सीधा काट दिया। अब इसको पहले ऐसे लिख दो एक्स वाले को, नेक्स्ट वाई वाले को उधर फेंक दो तो माइनस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा वाई। अब इन दोनों को एक साथ लिख दो, माइनस साइन फाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस फाई, ये आ गया अपना आंसर, ठीक है, इक्वेशन आ गई एक तरह से। एक स्टेप हम इसमें और लगा सकते हैं, इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं हम साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, ये तो अपने ऐसे आ जाएगा साइन फाई माइनस साइन थीटा एक्स माइनस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा वाई, इसमें लगेगा फॉर्मूला। तो देखो ये प्लस का माइनस का, तो हमें फॉर्मूला ये ए होगा ये बी होगा, तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा प्लस साइन थीटा माइनस फाई इक्वल 0, ये अपनी इक्वेशन आ गई।
अब लगेगी हम डिस्टेंट फॉर्मूला, डी इक्वल मॉडुलस में ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए अपना जाएगा साइन फाइव माइनस साइन थीटा, एक्स वन क्या है, एक्स वन वाई वन तो 0 0 है, ओरिजिन से पॉइंट जो निकल रहा है, तो इंटू 0 तो सीधा 0 बन जाएगा। बी अपना जाएगा प्लस ये माइनस का अपना कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा इंटू 0, ये भी हो गया, फिर प्लस सी तो प्लस साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन में रूट ये आ जाएगा साइन फाइव माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस फिर माइनस के अंदर कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। हाँ बस ये हो जाएगा अपना। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन बन गया है ये, देखो अभी इजी होना शुरू होता है। ये जीरो गायब बचा, ये बस ऊपर तो अपना आ गया साइन थीटा माइनस फाइव, इसको इतना छोड़ दो, बाकी नीचे सॉल्व करना शुरू करो। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बहुत स्टेप ना देख देख के लगाने पड़ रहे हैं क्योंकि एक छोटी सी गलती है ना फिर आंसर मैच नहीं करेगा। साइन थीटा, इसकी बारी देखो, एक तो स्क्वायर पहले से वाला माइनस जो था ये बाहर माइनस है, स्क्वायर को प्लस कर देगा तो प्लस हो जाएगा सीधा, ठीक है। इसमें लगेगा अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो डी इक्वल ऊपर तो अपना ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस फाइव। अब ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर फाइव फाइव 1 बन जाएंगे, ऐसी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी 1 बन जाएगा। बाकी ये इनमें कुछ प्लस तो हो सकता है, हम माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो इससे क्या आ जाएगा साइन फाइव साइन थीटा प्लस कोस फाइव कोस थीटा। बहुत ही लंबा क्वेश्चन बने यार, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, पता नहीं सही जा भी रहे नहीं, पर मोस्ट प्रोबेबली सही चांस है, सही ही जा रहे होंगे। ऊपर सेम रहेगा, ऊपर कुछ नहीं करना अभी हमें, थीटा माइनस फाइव, नीचे बन जाएगा अब अपना 2 माइनस 2। ये फॉर्मूला होता है अपना, किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, कॉस ए माइनस बी इक्वल कॉस ए कॉस बी, फिर अपना बीच में माइनस साइन ए साइन बी। बहुत ही बकवास क्वेश्चन है, पता नहीं क्या ही दे रखा है। तो अपना कॉस थीटा माइनस फाइव यहाँ पे भी आ गया, मॉडुलस क्लोज। अभी भी आपका आंसर मैच नहीं करेगा क्योंकि अभी 2-3 स्टेप और है। सबसे पहले 2 कॉमन ले लो, डी इक्वल साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन में 2 कॉमन ले तो ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा माइनस फाइव। अब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ऊपर सेम रहेगा। अभी नीचे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव अपॉन 2, ऊपर सेम रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4 और साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 अपॉन 2। अब जो और आपको स्टेप लगाने पड़ेंगे इसमें, मजबूरी क्या है आपकी कि भाई देखो नीचे हाफ एंगल है, ऊपर सिंपल एंगल है, तो ऊपर भी हमें हाफ एंगल लाना पड़ेगा। तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, पर हमें फॉर्मूला लगाना है साइन एक्स इक्वल 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, तो अपने आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 5 अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस 5 अपॉन 2 अपॉन में रूट फॉर 2 बन जाएगा, स्क्वायर से रूट कट के अपने आ जाएगा साइन थीटा माइनस 5 अपॉन 2। 2 से 2 गया, ये साइन से ये साइन गया,
अपने आंसर आ गया डी इक्वल कॉस थीटा माइनस 5/2। 2 पेज का क्वेश्चन था ये, करने में इसको 10 मिनट लग गए। अब एक बार पहले इसका आंसर मैच करते हैं, तभी कुछ लगेगा हाँ भाई जो अपने मेहनत कर रहे हैं सही करी है नहीं करी। एक्सरसाइज मिसलेनियस चैप्टर 9 की है अपना क्वेश्चन नंबर 4 1 2 3 4। अच्छा, पीछे ज़्यादा आंसर सॉल्व नहीं करा, पीछे एक तरह से समझ लो इतना छोड़ा हुआ है कि इसमें फॉर्मूला लगा दिया साइन थीटा माइनस 5 अपने √2 और ये अपना साइन थीटा माइनस 5/2। तो आप इतना छोड़ दोगे चल जाएगा, ठीक है। इतना मतलब स्क्वायर से रूट काट के इतना छोड़ देना। ये वाला स्टेप मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि ये भी एक फॉर्मूला होता है हाफ सेम एंगल बनाने के लिए, ठीक है। बाकी हाँ इतना चल जाएगा, इतना भी अगर आप ये कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा ही काम करा है 12th में, बल्कि आपको ये वाले स्टेप लगाने हैं 12th में, आपके ये फॉर्मूलास काम आने वाले हैं। तो अभी आप इतना छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, ठीक है। बस फॉर्मूला इसलिए अप्लाई करा ये वाला, नीचे हाफ एंगल था ऊपर सिंगल एंगल, तो ये सीबीएसई कहती है सेम एंगल होना चाहिए, बट अब 11th है तो चल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आप क्वेश्चन बोला हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इंटरसेक्शन ड्रॉन टू द इंटरसेक्शन ऑफ x माइनस 7y और प्लस 5 इक्वल 0। दूसरी इक्वेशन 3x प्लस y इक्वल 0। तो मैं बोला हुआ है कि एक इक्वेशन बनानी है पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस बोला हुआ है, फिर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, इनके इंटरसेक्शन से निकलेगी, ठीक है। तुम दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दो और xy निकाल के फिर वैल्यू निकाल दो। बहुत सिंपल सी है, पहले तो दोनों को सॉल्व कर दो। इसमें क्या करो, y की वैल्यू निकाल दो -3x पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो x माइनस 7 ब्रैकेट में -3x प्लस 5 इक्वल 0। तो इतना बन जाएगा माइनस प्लस 21x प्लस 5 इक्वल 0। 22x 5 उधर माइनस में गया तो x की वैल्यू आ गई -5/2। तो y की वैल्यू आ जाएगी -3, x की वैल्यू पुट कर दो माइनस प्लस 15/22। एक्स वाई आ गए। अब हमसे देखो आगे क्या बोला हुआ है कि फाइंड ड्रॉन टू द y एक्सिस, ये y एक्सिस से पैरेलल है ऐसे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि x का ना रिजल्ट फिक्स है कि x की वैल्यू यहीं रहेगी फिक्स। तो जो x ना हर जगह सेम रहने वाला है, y ऊपर नीचे होता रहेगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा, पर x फिक्स हो गया यहाँ पे। तो अपना जो आंसर आएगा x का मेन आंसर आ गया x इक्वल -5/22। ये अपना मेन आंसर है बस। तो हमें एक तरह से y की भी निकालने की जरूरत थी नहीं, अपना सीधा आंसर निकल जाता। अगर बोला था पैरेलल टू x एक्सिस ये बोला होता तो इसमें y फिक्स होता है, y का आंसर लिख देते बस, खत्म क्वेश्चन 5। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में बोला हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन टू द परपेंडिकुलर x4 y6 इक्वल 1। इतनी अजीब अजीब इक्वेशन दे देते हैं ना, बच्चे कंफ्यूज हो होते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है इससे, तो x/4 प्लस y/6 इक्वल 1। और दोनों मीट कर रहा है y एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे मीट कर मतलब ये 0, y है पॉइंट, और y एक्सिस पे मीट करते हैं तो 0, y हो जाता है। सबसे पहले आप उसको बना तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एलसीएम कर दो, 12 आ जाएगा, 3x प्लस 2y इक्वल 1, 12 उधर चला गया, ये आगे इक्वेशन। स्लोप निकाल दो -a/b, तो अपने आ जाएगा -3/2। स्लोप आ गया अपना। अब बोला परपेंडिकुलर है, ये स्लोप आया इस लाइन का, ठीक है। तो लिख दो इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 इक्वल -1, वैल्यू पुट कर दो -3/2, m2 -1 माइनस से माइनस गया उधर गया, तो m2 आ गया 2/3। स्लोप आ गया इस लाइन का। अब दिक्कत क्या इस लाइन की है, हमें इक्वेशन बनानी है बट हमें बस कोऑर्डिनेट नहीं है, 0, दे रखा है, y की वैल्यू नहीं है मेनली। तो आप क्या करो, ये 0, इस इक्वेशन में पुट कर दो और y की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि दोनों का सेम इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना। तो 0 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, ये तो पूरा 0 गैप, तो 2 गया डिवाइड में, y की वैल्यू 6 आ गई, तो 0, 6 हो गया कोऑर्डिनेट्स। इक्वेशन बतानी है
ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये स्लोप आ गया, ये अपना फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करो, स्लोप 2/3 y माइनस 6 x माइनस 0, ये तो सीधा 2x बन जाएगा 0 बन के, इसको उधर फेंका, ब्रैकेट खोला, 2x इक्वल 3y माइनस 18, दोनों को उधर लिया है, तो 2x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल 0। आंसर मैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल 0, बिल्कुल मैच है अपना आंसर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में बोला फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, और हमें 3 इक्वेशन गिवन है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा था? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल था जो आपका आया था ये एक्सरसाइज 9.1 में, ठीक है। वैसे क्लास 10th में आना चाहिए था फॉर्मूला, पर वो डिलीट कर दिया था। तो एक्सरसाइज 9.1 में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का आया था फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स वाला, तो वो अप्लाई करना है। अगर फॉर्मूला भूल का कोई बात नहीं, आपको याद आ जाएगा, पर उससे पहले हमें चाहिए कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये अपनी इक्वेशन 1 2 3, ये तो सीधा x माइनस के इक्वल 0, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस के इक्वल 0, के को उधर फेंका, x की वैल्यू के आ गई, और अपना y कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इक्वेशन 1 में पुट कर दो k की वैल्यू, k की वैल्यू पुट कर दी, मतलब x की वैल्यू पुट कर दी k, तो अपने इधर ले जाएंगे इसको, तो अपने आ गया y इक्वल k, ठीक है। तो अपनी सबसे पहले तो हमने इक्वेशन 1 और 3 सॉल्व कर दी, 1 3 सॉल्व करी, तो इसमें अपना आंसर कितना आ गया x k y k। अब आप सॉल्व कर दो 2 और 3, तो वही x के लिए पुट कर दो, जो क्या इसको भूल जाओ भी, x की पहले हमने क्या करा, इक्वेशन 3 से x की वैल्यू निकाली, फिर इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा, और x की वैल्यू क्या, k की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आ गई। फिर क्या करो, अब वही x की वैल्यू जो क्या आई है सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, उधर ले गए, तो अपना हो जाएगा ये k रहेगा, ये y आएगा, k प्लस वाई इक्वल 0, तो y को उधर फेंक दिया, k को उधर फेंक दिया माइनस k, तो दूसरे कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने x k, ये माइनस k, तो एक तरह से ये x1 y1 ले लेंगे अभी, और ये x2 y2 आ गए हमारे अभी, ठीक है। ये हमारे दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करनी है। 1 2 में लगेगा एलिमिनेशन, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, इक्वल दे रखा 0। अगर कभी भी कोई इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में 0 होगा ना, तो एक्स वाई की वैल्यू भी 0 आएगी, तो डायरेक्ट मैंने 0,0 लिख दिया डायरेक्ट। तो क्या करा, सबसे पहले इक्वेशन 3 से एक्स की वैल्यू निकाली, उसको पुट करी फर्स्ट इक्वेशन में, तो 1 और 3 इक्वेशन सॉल्व करी, 1 3 सॉल्व करके एक्स के वाई के आ गया, फिर 2 और 3 सॉल्व करी, एक्स के और वाई माइनस के आ गया, फिर 1 और 2 सॉल्व करी, लेकिन दोनों 0 0 के इक्वल, तो 0 0 आ गया डायरेक्ट। तो अपने आ गए ये कोऑर्डिनेट्स, क्या क्या आ गए, k कॉमा k कॉमा माइनस k कॉमा 0,0, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब हमें बनानी है इक्वेशन, तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब आप वैल्यू पुट कर दो, आंसर अपना आ जाएगा, x1 k y2 माइनस k, ये 0 खत्म, x2 k y3 0 माइनस y1 k खत्म, x3 0, तो इनसे तो अपना फर्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि पूरा 0 बना देगा ये। तो अपने आ जाएगा माइनस k स्क्वायर, ये भी अपना आ जाएगा माइनस का k स्क्वायर, और ये पूरा 0 खत्म, तो अपने ये आ गया माइनस 2k स्क्वायर अपॉन 2, ये कट गया, माइनस k स्क्वायर आ गया। अब सबसे पहली बात हमने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा ना ये पॉजिटिव में आएगा, क्यों? क्योंकि एरिया जो कभी भी निकालते हैं पॉजिटिव में होता है। एरिया तो जैसे ये इसका हमें एरिया निकालते तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमें काउंट करना है ना ये, तो हमें एरिया इसको मॉडुलस में करके निकाल देंगे। अगर कभी भी नेगेटिव में आंसर आ जाए एरिया, तो इसको मॉडुलस लगाओगे प्लस k स्क्वायर कर दो, आ गया आंसर, और लगा देंगे स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स तो इसलिए क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं, तो इसलिए लगाया स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। तो एरिया आ गया प्लस का k स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
सिमिलर सा क्वेश्चन है कुछ, इसमें बोला हुआ है 3 इक्वेशन गिवन, 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल 0, px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल 0 और 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल 0। 3 इक्वेशन गिवन है और हमें p निकालना है, बस बोला हुआ है तीनों एक जगह मीट करती हैं। तो इक्वेशन 1 2 3, सबसे पहले आप 1 3 इक्वेशन सॉल्व कर दो एलिमिनेशन मेथड से। इक्वेशन ऐड करिए, आ जाएगा 5x, ये कट जाएगा -5, उसको उधर फेंका तो 5x इक्वल 5, तो आ गया 5/5 1, x की वैल्यू होगी 1। अब हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू, तो पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सो थर्ड इक्वेशन में, इस वाली में 2x वाली में y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 पुट कर दी, y हमें निकालना है तो जाएगा 2, y को धर ले गए 2 - 3 इक्वल y, तो -1 आ गया y की वैल्यू। तो ये x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 आ गई। अब हमें निकालना है p, उसके लिए सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, तो px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 -3, तो ये p बन जाएगा -2 -3 इक्वल 0, तो अपने आ जाएगा माइनस का 5, उधर जाके प्लस का 5 बन जाएगा। आंसर मैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, p वैल्यू 5, ठीक है, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी कुछ सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें बोला हुआ है 3 इक्वेशन गिवन है, y इक्वल m1x प्लस c1, y इक्वल m2x प्लस c2, y इक्वल m3x प्लस c3 आर कॉन्करेंट। जब भी दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग, लेकिन जब भी 3 इक्वेशन 3 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी उसको कहेंगे कॉन्करेंट। ठीक है, तो कॉन्करेंट हो रही है, आपस में तीनों इंटरसेक्ट हो रही है, तो हमें क्या करना है कि प्रूव करके दिखाना कि एक इक्वेशन आ जाएगी। और कैसे होगा, आप कोई भी 2 इक्वेशन लेकर सॉल्व कर दो और तीसरी इक्वेशन पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व कर दूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से और थर्ड में पुट कर दूंगा। अब क्या करो, आप y की वैल्यू आपकी देखो साफ साफ दिख रहा है, इसमें तो एलिमिनेशन लगाना है एलिमिनेशन लगा दो, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाना है वो लगा दो, जो आपको सही लगे। चलो एलिमिनेशन लगाए तो आपको समझ भी आ जाएगा। वैसे सब्स्टिट्यूशन इजी रहेगा, क्यों, ये भी y के इक्वल, ये भी y के इक्वल, तो y से y कट के दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, तो सीधे लिख दो फ्रॉम 1 and 2, तो आ जाएगा m1x प्लस c1 इक्वल m2x प्लस c2। आप इसमें निकालो x की वैल्यू, इसको धर लिया m1x माइनस m2x इक्वल c2 माइनस c1, x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में m1 माइनस m2 इक्वल c2 माइनस c1, ये गया डिवाइड में, तो c2 माइनस c1 अपॉन में m1 माइनस m2, x की वैल्यू आ गई, पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकेंड इक्वेशन में, किसी में भी कर दो, y की वैल्यू निकाल दो। फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो m1 ब्रैकेट में c2 माइनस c1 अपॉन में m1 माइनस m2 प्लस c1, एलसीएम करके ब्रैकेट खोल देना, तो अपने ये तो बन जाएगा सीधा m1 c2 माइनस m1 c1, इसके बाद एलसीएम कर दिया c1 m1 माइनस m2, ये भी ब्रैकेट ओपन कर दो, अब देखो m1 c1 प्लस माइनस काट दो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, m1 c2 माइनस c1 m2 और अपॉन में m1 माइनस m2, x y दोनों की वैल्यू होगी, x की एरिया y की वैल्यू, थर्ड इक्वेशन में पुट करो, आंसर अपना आप आ जाएगा आपका खुद का जो प्रूफ करना है। इक्वेशन है ये, x की वैल्यू ये रही, पुट कर दो, y की वैल्यू ये रही, पुट कर दो, m1 c2 माइनस c1 m2 अपॉन में m1 माइनस m2 इक्वल m3 ऐसे रहेगा, x की वैल्यू ये रही, पुट कर दो ब्रैकेट में c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c1। अब एक बार मैं देख लेता हूं कि c3 आएगा कि हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, उससे क्या अपना समझ जाएगा कि हमें कौन से स्टेप पे रुकना है। इसमें हमें
इसमें हमें लेना है कॉमन, m1 m2 और m3 कॉमन लेके प्रूव करने हैं, ठीक है। जो भी लास्ट में कुछ नहीं, इससे कॉमन ले लेना लास्ट में, बस ये करना है मेन। तो चलने दो इसको, m1 c2 माइनस c1 m2 इक्वल, ये अपॉन में रहेगा m1 माइनस m2, ये ब्रैकेट खोल दो इसके भी, m3 c2 माइनस m3 c1, एलसीएम कर दो इसका, c3 ब्रैकेट m1 माइनस m2 और अपॉन में m1 माइनस m2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, बस एलसीएम कर दो, एलसीएम के बाद सॉरी ये काट दो, ये सीधा कट गया अपना, सीधा कट गया। तो अपना बस अब सबको एक साइड ले आओ, फिर कॉमन लेना शुरू कर देंगे, सबको इधर फेंक दो। तो m1 c2 माइनस c1 m2 माइनस m3 c2 प्लस m3 c1, अच्छा ये ब्रैकेट खोलेंगे अगर तो अपने ये बनेगा c3 m1, प्लस का जाकर माइनस का कर देंगे, डायरेक्ट कर दिया c3 m1, और इन दोनों में प्लस माइनस माइनस बनेगा, इधर आके प्लस बन जाएगा वापस, क्योंकि इक्वल से इधर ले आएंगे। तो अपना c3 m2 इक्वल 0। अब सबसे पहले m1 वाला कॉमन ले लो, m1 वाला, एक ये रहा एक ये रहा, m1 कॉमन लिया तो c2 माइनस c3 आ गया। फिर m2 वाला कॉमन लो, m2 वाला अपना ये रहा और ये रहा, तो m2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में c3 प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, फिर जो बच रहा है m3 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में c1 माइनस c2 इक्वल 0। अब आंसर मैच करते हैं, m1 c2 माइनस c3 प्लस m2 c3 माइनस c1 हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 3,2। ये ऐसे समझ लो, एक पॉइंट 3,2 निकला, दूसरी लाइन हमें बता रखी है एंगल 45 बन रहा है। अगर 90 बनता तो हम सीधा बनाते हैं इस टाइप का, पर 45 बन रहा है तो हमने ऐसी लाइन बना दी। इस लाइन की हमें इक्वेशन बता रखी है x माइनस 2y इक्वल 3। तो हमें इसकी इक्वेशन बनानी है, बस हमें पास स्लोप नहीं है इसका, ठीक है। 45 डिग्री बता दिया, आपस में इनका एंगल तो थीटा हो गया 45 डिग्री। फिर स्लोप निकाल लेते हैं, इक्वेशन गिवन है तो अपना आ जाएगा m इक्वल माइनस a अपॉन बी, तो -1 -2, तो माइनस माइनस गया 1/2 आ गया। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला tan थीटा इक्वल मॉडुलस में m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ये क्यों लगा रहे हैं हम फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास ना स्लोप इस लाइन का आ गया। इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं कि एंगल बिटवीन वाला। तो वैल्यू पुट कर दो, tan थीटा 45 अपना आ जाएगा, m2 हमें निकालने, m1 ले लो 1/2, ऐसी 1 प्लस m1 m2, तो अपने ये बन जाएगा m1 1/2 और m2 ऐसे, ठीक है। अब इसमें जो मेन दिक्कत है ना आपको जो आएगी, वो आएगी आपको भाई वैल्यू पुट करने में, क्योंकि ना इसमें आपको दो केस लेने पड़ेंगे। दो केस मतलब मॉडुलस है, मॉडुलस में प्लस माइनस लेना पड़ता है, तो प्लस माइनस लेने पड़ेंगे, उससे हम फंसेंगे इस क्वेश्चन में। तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में करते हैं, फिर देखते हैं। ये 1 इक्वल एलसीएम करा 2m2 माइनस 1 अपॉन में 2, ऐसी एलसीएम कर दो इसको, 2 प्लस m2 अपॉन 2, ये कट गया। अब केस से क्या मतलब, केस फर्स्ट ले लो, ये हटाने ना मतलब ये कैसे हो जाएगा, प्लस माइनस ब्रैकेट में 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2, तो केस में हम लेंगे प्लस वाला, 1 इक्वल 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लस m2, 2m2 माइनस 1 ये इधर गया, तो 2 प्लस 1 इक्वल इधर माइनस में गया, तो अपना 3 आ गया। ये m2 की वैल्यू 3 आ गई। अब लेंगे केस 2 लेंगे माइनस वाला, ब्रैकेट खोल दो, -2m2 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस m2, माइनस वाला केस ले लिया, प्लस का ये हो गया माइनस का ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लस m2 माइनस
m2 प्लस 1, m2 वाला इधर फेंक दो, अब m2 प्लस 2m2 इधर माइनस में किया 1 माइनस 2, तो 3m2 इक्वल -1, ये डिवाइड में किया तो दो स्लोप की वैल्यू आ गई -1/3, केस 1 केस 2 के अकॉर्डिंग। अब हमें दोनों वैल्यू पुट करनी और इक्वेशन बनानी है। पुट किस में करनी है, हम लगाएंगे स्लोप का फॉर्मूला इक्वेशन बनाने वाला, m इक्वल y माइनस y1 x माइनस x1। स्लोप ये आ गया, मैं तो 2 आया, पॉइंट ये रे 3 2 3,2 और m इक्वल 3, तो 3 ब्रैकेट y माइनस y1 अपना 2 हो जाएगा, x1 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x माइनस 3 y माइनस 2 ब्रैकेट ओपन करा, तो 3x माइनस 9, इसको भी इधर फेंक दिया, माइनस y प्लस 2 इक्वल 0, तो इक्वेशन आ गई 3x माइनस y माइनस 7। दूसरी इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट लिख दिए 3,2 और इसका m आया था -1/3, जो केस 2 का आया था -1/3। अब इससे इक्वेशन बना दो, तो -1/3 y माइनस 2 x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसको इधर फेंका, इसको इधर फेंका, ब्रैकेट ओपन, -x प्लस 3y माइनस 2, दोनों को इधर ले जाओ तो 0 इधर बचेगा, तो -x इधर प्लस का x बन जाएगा, प्लस 3y और प्लस 3 इधर जाके -3, तो -2 -3 -5। अब आंसर मैच करते हैं। केस वाले में ना डाउट आया था कि भाई हमने सही करा या नहीं, बहुत दिक्कत आ जाती है। 3x माइनस y इक्वल 7 इधर जाके सही है, मैच है अपना। x प्लस ये 9 आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 2 6 है, 6 आएगा, ये 6 इधर जाके 9 बन जाएगा, हाँ -9। छोटी सी गलती हो गई है, पर ठीक है, पूरा लास्ट में ये वो सिली मिस्टेक हो गई बस। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, हमें दो इक्वेशन गिवन है, पता है इक्वेशन लिख देता हूँ, 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल 0। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल 0। फिर बोला हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैज इक्वल इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब ये इक्वेशन, ये a ये इक्वल इंटरसेप्ट बता रखा है हमें, तो इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन a इक्वल 1 है। फिर बोला हुआ है इसको कट कर रही है तो इनके कोऑर्डिनेट भी सेम हो जाएंगे, ठीक है, एक्स वाई ऐसे निकल जाएंगे। इक्वल इंटरसेप्ट हमें इक्वेशन बनानी है, ओके सिंपल सा है। पहले दो इक्वेशन गिवन है, बोला हुआ है कि हमें इक्वेशन जो बनानी है इंटरसेप्ट फॉर्म की, इसमें इक्वल इंटरसेप्ट है ए ए, तो हमें एक्स वाई की वैल्यू निकाल देंगे, इनसे पुट करके ए की वैल्यू निकाल के इक्वेशन बना देंगे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो हो जाएगी 4x माइनस 6y प्लस 2, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहली इक्वेशन ऐसे लिख दो। अब साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, माइनस 13y प्लस 5, 13y उधर चला गया, तो 5 इक्वल 13y, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 5/13, y की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालनी है x की वैल्यू, तो अब चाहे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में पुट कर दो। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो 4x प्लस 7 ब्रैकेट में 5/13 माइनस 3 इक्वल 0, तो ये 4x ये अपना बन जाएगा प्लस का 35/13 माइनस 3 इक्वल 0। एलसीएम ले लो, 13 52x प्लस 35 माइनस 39 इक्वल 0। 13 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो अपना बचा 52x माइनस 4 इक्वल 0, तो ये हो जाएगा 4 प्लस में 52 डिवाइड में कट के 1/13। एक्स वाई की वैल्यू आ गई, पुट कर दो इस इक्वेशन में। अब इसमें सबसे पहले क्या करो, अब एलसीएम कर दो, a x प्लस वाई इक्वल a को उधर फेंक दिया, तो x प्लस वाई इक्वल a को 1 के पास फेंक दिया। अब वैल्यू पुट कर दो, इजी पड़ेगा, x की वैल्यू 1/13, y की वैल्यू 5/13, प्लस करा 6/13 आ गई a की वैल्यू। अब बस इसमें a की वैल्यू पुट कर दो, आ गया अपना आंसर 6/13। 13 उधर और फेंक दो, 13x प्लस 13y इक्वल 6, आ गया आंसर। बच्चों को बहुत अजीब लगता है कि हम देखो इसी में x y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, फिर इसी से हम अपना a की वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर इसी में पुट कर रहे हैं वापस, लेकिन ये मेथड ही है इसका करने का। क्वेश्चन नंबर 11, 13x प्लस 13y इक्वल 6, मैच है अपना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज में टोटल 23 क्वेश्चन है और आगे क्वेश्चन बहुत हाई लेवल है, तो इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि
आगे आपको फिर दिक्कत आएगी समझने में, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी वीडियो। क्वेश्चन 12 में हमें बोला शो दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एंगल थीटा विद द लाइन y इक्वल mx प्लस सी। इसमें बोला एक लाइन जा रही है ओरिजिन से, ठीक है, जो किसी भी लाइन को कट कर रही है थीटा पे, एंगल नहीं पता हमें, बस थीटा पे कट कर रही है। और दूसरा बोला इस इक्वेशन की लाइन है y इक्वल mx प्लस सी, mx प्लस सी, ये हमें इक्वेशन की लाइन दे दी। अब हमें इसमें प्रूफ करना है, जो हमें प्रूफ करके दिखाना है y अपॉन x इक्वल m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस प्लस टेन थीटा, हमें यह प्रूफ करना है। स्लोप निकाल दो पहले, तो अपना m1 इक्वल m, स्लोप तो m आ गया इक्वेशन का, इसका स्लोप निकालना है हमें बस इसका स्लोप नहीं है, इस लाइन का एंगल है। अभी हमने 1045 वाला क्वेश्चन किया था ना, सेम ऐसे करना है, बस इसमें हमें स्लोप की जगह m है और थीटा की जगह थीटा है इस वाले क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, टेन थीटा इक्वल m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m2 माइनस m1 m2, थीटा और थीटा रहेगा। इसी से अपना आंसर आ जाएगा, सॉल्व करके ना ये इक्वेशन खुद बन जाएगी। m2 पता नहीं, m1 अपना m आ गया, सेम ऐसे इधर 1 प्लस m1 m आ गया, m2 हमें पता नहीं, ठीक है। अभी मैं m1 m2 ही लिख रहा हूं, बाद में इसको चेंज कर देंगे। चेंज से मतलब है कि m1 तो m आ गया, m2 को हम सिंपल m बना देंगे लास्ट में इसकी तरह, ठीक है। इन्होंने स्लोप को m ही ले रखा है, तो हम इसको m2 को बाद में m बना देंगे, लिख देते हैं m2 इक्वल m, बस ये लिख दिया हमने, बाद में अप्लाई कर देंगे। अब वही केस 1 केस 2 सेम उसी की तरह केस 1 केस 2 लेके चलना है, केस फर्स्ट केस सेकेंड, टेन थीटा इक्वल प्लस माइनस m2 में तो अपना रहने वाला है और m1 की जगह m पुट कर दिया। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट, और हम इस वीडियो को यहीं रोक रहे हैं। मतलब मिसलेनियस में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 23 क्वेश्चन है टोटल, तो मैंने इस पार्ट में 11 क्वेश्चन सॉल्व करे। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 12 से 23 सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो उसमें मतलब 11 इसमें हो गए, 12 उसमें हो जाएंगे, 2 पार्ट्स में वीडियो कर दी है। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, 11 क्वेश्चन में 40 मिनट से ऊपर खींच गए हैं, लेकिन बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन दे रखे हैं। स्टार्टिंग में तो बहुत इजी थे, लेकिन ऐसे तो क्वेश्चन है ये साइन कोस वाले, इसमें ना आपको बहुत देख के चलना पड़ेगा एक एक स्टेप, ठीक है। ज़्यादा डिस्कस करेंगे चक्कर में वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।